नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इमोशनल और हार्ट टचिंग साई-फाई मूवी के बारे में, कार्गो 2017। ये फिल्म एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड पर बेस्ड है, लेकिन इसकी कहानी टिपिकल हॉरर फिल्म जैसी नहीं है। सिर्फ डरावने मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि इंसानों की तरह इमोशंस और ह्यूमैनिटी रखते हैं। फिल्म का मेन थीम एक बाप और बेटी के बीच के रिश्तों, त्याग और सर्वाइवल के ऊपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कार्गो 2017 की पूरी कहानी, सीन बाय सीन, इमोशन बाय इमोशन। स्टोरी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में, जहां ज़ॉम्बी वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया है। यहाँ हम मिलते हैं एंडी मार्टिन फ्रीमैन से, जो अपनी वाइफ के और छोटी सी बेबी डॉटर रोजी के साथ एक बोट में सफर कर रहा होता है। उनका गोल है एक सेफ प्लेस ढूंढना जहां वो वायरस से बच सके। वायरस एक डेडली इन्फेक्शन है जो एक इंसान को 48 घंटे के अंदर ज़ॉम्बी में बदल देता है। एंडी और के बहुत केयरफुल रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी एक गलती के वजह से बदल जाती। एक दिन उन्हें पानी के अंदर एक छोटी बोट मिलती है जिसमें कुछ सामान और खाना होता है। के खाना लेने के लिए बोट में जाती है, लेकिन उस बोट में एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी छुपा होता है जो उससे काट लेता है। एंडी उससे बचता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अब के को पता है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। एंडी उससे संभलता है, लेकिन के अपनी बेटी रोजी के लिए परेशान है। कुछ घंटों बाद के अपने रूम में इन्फेक्टेड हो जाती है और एंडी मजबूरन उससे बोट से बाहर निकल देता है। ये सीन बहुत इमोशनल है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मरने के लिए छोड़ता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब एंडी अपनी बेबी रोजी के साथ अकेला रह गया है। उसका मिशन एक सेफ शेल्टर ढूंढना है जहां रोजी जिंदा रह सके। लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज और डेंजर्स हर जगह है। एंडी हर दिन रोजी के लिए कुछ खाना और पानी ढूंढता है और हर रात उससे अपने पास सुलता है। एक दिन एंडी एक कार एक्सीडेंट में एक और इंसान से मिलता है, विक। विक एक ट्रक ड्राइवर है जो ज़ॉम्बीज को लूटकर उनके सामान से अपना सर्वाइवल कर रहा है। विक एंडी और रोजी को टेम्परेरी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसका इंटेंशन सस्पिशियस लगता है। थोड़ी देर बाद एंडी को विक के प्लान का पता चलता है। विक एक्चुअली ज़ॉम्बीज को ट्रैप करके उन्हें मारने का मेस लेता है। उसके साथ एक और लड़की है, लरेन, जो विक से डरती है। एंडी समझ जाता है कि विक डेंजरस है और रोजी यहां सेफ नहीं है। एक इमोशनल सीन में एंडी लरेन की मदद से वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त एंडी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब एंडी खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं अपनी बेटी को सेफ जगह तक पहुंचाने के लिए। अब फिल्म एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एंडी हर घंटे ज्यादा वीक होता जा रहा है, लेकिन एफआईआर भी रोजी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और यूज टाइम का पता नहीं चल रहा। रास्ते में उससे एक अबोरिजिनल लड़की मिलती है, थूमी। थूमी अपनी इन्फेक्टेड मां को बचाने की कोशिश कर रही होती है। एंडी और थूमी एक इमोशनल बॉन्ड बनते हैं। थूमी एंडी को रोजी के लिए सेफ प्लेस ढूंढने में मदद करती है, लेकिन एंडी जानता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। इन्फेक्शन उसके बॉडी और माइंड दोनों पर कब्जा कर रहा है। क्लाइमैक्स में एंडी इतना इन्फेक्टेड हो जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने के बिल्कुल करीब है।
लेकिन एफआईआर भी उसका फादरली इंस्टिंक्ट उससे एक प्लान बनाने पर मजबूर करता है। एंडी एक बैम्बू स्टिक से एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी रोजी को अपने पीठ पर ले जा सके। जब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली रोजी को एक सेफ ट्राइब के पास ले जाता है। थूमी और उसके लॉग रोजी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि एंडी ने अपनी जिंदगी बेटी के लिए कुर्बान कर दी। जब थूमी एंडी के पास आती है वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक बाप का प्यार दिखाई देता है। थूमी एंडी को शांति से मार देती है ताकि उसका पेन खत्म हो जाए।